चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए लोगों की वापस कांग्रेस पार्टी में शामिल करने को लेकर गुटबाजी सामने आई है। इसको लेकर धारीवाल मुर्दाबाद के नारे भी लगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मेरी एक सीधी सी बात है कि जब पार्टी के खिलाफ कोई काम करता है, दूसरी पार्टी में शामिल होता है, उसको 6 साल के लिए निष्कासित करते हैं और उसको वापस पार्टी में लाने का जो काम होता है वो संबंधित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुशासन समिति की अनुशंसा पर करते हैं। मैं समझता हूँ इस तरीके से किसी को भी राजनीति करते हुए किसी भी व्यक्ति का कांग्रेस में शामिल नहीं करना चाहिए और अगर ऐसे लोगों का कांग्रेस में रिकॉग्नाइजेशन होगा तो विपिन जी बरथुनिया ने जो बैठक आहूत की आज, उसमें हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि अगर इन लोगों को कांग्रेस में शामिल किया गया और ये लोग कांग्रेसी कहलाएंगे तो हम सब कांग्रेस जन अपना त्यागपत्र दे देंगे और कांग्रेस के कोई भी वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर के कोई भी नेता आएंगे तो हम कोटा की सड़क पर उनका विरोध करेंगे कि आपने ऐसे लोगों को कांग्रेस में शामिल करके हमारी भावनाओं की हत्या की है। हम ये सविनय विरोध करते हैं और उसका प्रस्ताव हम आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी हमारे राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण वेणुगोपाल जी को भी भिजवा रहे हैं। आपका नाम बता दें। मैं जिग्नेश शाह, पार्षद रहा हूँ 2 बार, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। थैंक यू। कोटा में बागियों की वापसी के खिलाफ शहर कांग्रेस महामंत्री व यूथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष की अगुवाई में जिला कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। बागियों को वापस पार्टी में शामिल करने पर जूतों की माला पहनाने की चेतावनी दी। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी भी की। मन से संगठन का कांग्रेस कार्यालय के अंदर मीटिंग आयोजित की। हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और सभी अग्रिम संगठन के पदाधिकारी और पार्षद, कम से कम 15 पार्षद यहाँ पर मौजूद है। सभी ने एक ही स्वर में कहा है, हमारे विधायक को या तो ये जानकारी नहीं है या जान कर उनको माला पहनाकर उन्होंने कांग्रेस में शामिल किया है। कौन है कांग्रेसी कार्यकर्ता? कौन है? 4 महीने पहले ही इनकी प्लानिंग थी कि ओम बिरला को जिता दो, उसके बाद वापस कांग्रेस में शामिल कर लेंगे। ये पहले के महाराष्ट्र का प्रभारी रहे, वापस जल्दबाजी में आकर मलाई खाने के चक्कर में वो वापस कांग्रेस का दमन थमा है। पर हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और अग्रिम संगठन और पार्षदों ने सबने मिलकर, सीनियर नेताओं ने मिलकर यह प्रण लिया है कि हम आने वाले जिसको 6 साल के लिए निष्कासित किया है, सभी को, जिन्होंने राहुल गांधी को हराने का काम किया है, हम किसी भी कंडीशन में कांग्रेस में नहीं आने देंगे और अगर कोई ऐसा आएगा तो कांग्रेस के दरवाजे पर लक्ष्मण रेखा अभी हम खींचेंगे और जूतों की माला हमने टांग रखी है, उनको पहनाई जाएगी। हम राहुल गांधी का सिद्धांत डरो मत झुको मत के तहत ये कार्यक्रम करेंगे और राहुल गांधी हमारी मेन कांग्रेस पार्टी है। ठीक है। शहर कांग्रेस महामंत्री विपिन बरथुनिया ने कहा कि बैठक में अग्रिम संगठन यूथ कांग्रेस पदाधिकारी सहित कई पार्षद शामिल हुए हैं। सभी ने एक राय होकर बागियों को वापस पार्टी में शामिल करने पर विरोध जताया है। कोटा जिला कांग्रेस कार्यालय के अंदर कोटा शहर के निष्ठावान कार्यकर्ता जो पार्टी की डीन, उन्होंने उनके छोटे से आह्वान पे सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। कार्यकर्ताओं के मन में एक पीड़ा है कि कुछ गद्दार नेता जो 5 साल सरकार का मजा लेकर के और जैसे ही परिश्रम का समय आया, विपक्ष में कार्य करने का समय आया, तो अपनी अवसरवादिता को दिखाते हुए, अपनी मौकापरस्ती को दिखाते हुए भाजपा का दामन थाम लिया और जो लोकसभा का चुनाव, जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव था, उसमें पार्टी के साथ दगा करा, पार्टी की पीठ में छुरा हुआ और आज फिर वो अपनी व्यवस्थाओं से, अपने जुगाड़ की राजनीति से कांग्रेस के अंदर एंट्री लेने का मन बना रहे हैं, आ रहे हैं और कई लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तो आज उन लोगों को लेकर क्या रणनीति पार्टी की होना चाहिए और जो नेता उनको स्वीकार कर रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं, उनके लिए क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपके कोटा हैं, उनको लेकर आज ये बैठक मंथन रखा गया। आपके कोटा के एक विधायक ने उनको माला पहनाई है। एक मिनट भाई विधायक महोदय ने पहनाई है, उसके लिए विधायक बहुत सीनियर हैं, हम उनसे बात करेंगे भाई किस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने जिसने भी माला पहनी है वो पता ही चला कि माला भी वो खुद ही लेके गए थे।
तो वो सीनियर लीडर हैं, 80-85 प्लस हैं। हो सकता है उनकी जानकारी पूरी बाद में डाली गई हो। उनके साथ 2 यूथ के पदाधिकारी भी चले गए थे। उन्होंने उनको भ्रमित किया कि साहब इसने दिल्ली में यूथ कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, उनको भ्रमित कर देगा, भाई वहाँ ने ज्वाइन कर लिया, आप इसको बधाई दे दो। तो ऐसी परिस्थिति में भ्रमित करके उनको माला डलवा ली गई। उसमें आदरणीय विधायक का कोई रोल और दोष नहीं है। वो खुद भी ऐसे मौकाप्रस्त लोगों से नफरत करते हैं। आपका नाम और पद बता। मैं मोइजुद्दीन गुल्लू, शहर अध्यक्ष यूथ कांग्रेस। थैंक यू। लोकसभा चुनाव के समय कई कांग्रेसियों ने मलाई के चक्कर में बीजेपी का दामन थामा था। ऐसे नेता बीजेपी में जाने के बाद न घर के रहे न घाट के, वो वापस सेटिंग से कांग्रेस में शामिल होना चाह रहे हैं। हाल ही में यूथ कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारी को वापस पार्टी में शामिल करने की चर्चा है। हमारी मंशा साफ है, जिसे 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है, उसको किसी भी सूरत में पार्टी में शामिल नहीं होने देंगे।